सो वेलकम एवरीबडी टू द यूनिवर्सल योगा सीरीज। ठीक है, एंड द फर्स्ट डे, तो हमारा पहला दिन आज का है। इस पे हम करेंगे अबाउट दी फोकस एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, सीधी सी बात है, अ लॉट ऑफ पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड नाउअडेज। ठीक है, बहुत लोग रिस्ट्रिक्टेड हैं, और स्टूडेंट्स हो या फिर नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, एवरीबडी इज रिस्ट्रिक्टेड। तो हमारा क्या रहेगा, वी विल बी डूइंग अ डेली 10 मिनट सीरीज। 10 मिनट तो यार हर बंदा निकाल सकता है, और इसमें हम 3 से 4 आसन करेंगे। दैट विल बी अ गुड फॉर योर बॉडी एज वेल एज माइंड। ठीक है, एंड फिर हम प्राणायाम और मेडिटेशन यानी कि माइंड का फोकस से हम इसको एंड करेंगे। 10 to 15 मिनट का ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने वाले वी आर गोइंग टू। बाकी कुछ बड़ी बड़ी सीरीज भी आ सकती हैं आधे घंटे की, वो एक स्पेसिफिक अपना जैसे प्लेलिस्ट है, स्पेसिफिक पर्सन कैन गो टू दैट। ठीक है, तो पहला आसन विच वी आर डूइंग टुडे, बिफोर दैट हल्का सा वार्म अप। कुछ लोग बिफोर योगा अगर उनके पास टाइम ज्यादा है, हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट whatever, बट here we are focusing upon yoga। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली जंप भी कर रहे हैं तो हल्का सा स्ट्रेचिंग कर लिए। स्ट्रेचिंग में इट्स ऑल अबाउट नेक स्ट्रेचिंग एंड हैंड स्ट्रेचिंग एंड थोड़ी बहुत लेग की स्ट्रेचिंग। वार्म अप प्लस स्ट्रेचिंग इट्स लाइक। तो इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा नेक को बेंड कीजिए टुवर्ड्स योर राइट साइड एंड देन योर लेफ्ट साइड, ताकि कोई ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, सो यू कैन एक्चुअली डू व्हाट कि आप उसको फिर प्रॉपरली, मतलब उस पर ज्यादा कोई स्ट्रेन ना पड़े। ठीक है, हल्का हल्का हैंड्स की भी आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए। फाइन, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी जैसे आज के आसन में एज सच तो डायरेक्टली इतना स्ट्रेनस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, देखो कुछ आसन आपको इनिशियल लेवल पे टफ भी लग सकते हैं, कुछ के लिए ये बहुत इजी भी हो सकते हैं। बट आसन या फिर योगा इज नॉट अबाउट द टफनेस एज इजीनेस, इट्स अबाउट दी लाइक कनेक्शन, इट्स अबाउट दी गेटिंग अलाइनमेंट। ठीक है, तो बहुत कुछ है, वी विल कीप लर्निंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ठीक है, हल्का फुल्का ये कर लिया, हल्का फुल्का लेग की स्ट्रेचिंग कर ली। मैं कह रहा हूँ कि ताकि एकदम स्ट्रेन ना पड़े। ठीक है, आपके लेग्स काफी जैसे आप कहते हैं ना कि नम हो रखे हैं, काफी टाइम से एक्शन में नहीं है, तो हल्का फुल्का वो कर लिया। ठीक है, फॉरवर्ड बैंड बैकवर्ड बैंड कर सकते हो। ये कोई स्पेसिफिक अभी कोई आसन नहीं है, इनके नाम से भी कोई आसन होते हैं जिसको हम 1 मिनट 2 मिनट देके प्रॉपरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रॉपर अलाइनमेंट एंड एवरीथिंग। बट अभी देखो, इट्स अबाउट आवर फर्स्ट आसन। इट्स अबाउट आवर फर्स्ट आसन। तो फर्स्ट आसन क्या है टुडेज इज ताड़ासन। मैं पहले वृक्षासन से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट यस इट्स अ ताड़ासन। अब ताड़ासन का मेन पर्पस क्या है? ताड़ासन का मेन पर्पस है टू गेट दी स्ट्रेच ओवर योर स्पाइन, लेग and obviously when you're doing this, it's not about the body, it's about your concentration and focus of your mind. So it's very simple. एक सिंपल होता है ताड़ासन जिसमें हम लेग को उठाते नहीं है, our leg is grounded and hands go up and try to stretch your body, or I can say hand, as much as you can. Fine, as much as you can. ये आपने किया, एंड देन डाउन। फाइन, एंड देन डाउन। और मैं आपको चीजें बताता हूं, दैट इज इसका नेक्स्ट जो वेरिएशन रहता है, दैट इज आप थोड़ा सा लेग को ऊपर करते हो। देखो, दोज हु आर प्रेग्नेंट लेडीज, प्लीज डोंट ट्राई टू अपलिफ्ट योर, आई कैन से दिस एंकल, उनको नहीं उठाना है। एंड सिंपल, जिसको कोई ज्यादा ऐसा कोई बड़ा पेन नहीं है, हाँ शोल्डर वगैरह की वैसे कोई इंजरी है, तो ऑब्वियसली देखो इंजरी के टाइम पे हम एक पर्टिकुलरली आसन योगा एक स्ट्रेचिंग करते हैं, बट एज सच इसमें कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है मसल्स या किसी चीज का, तो एवरीबडी कैन डू। बट यस, दोज हु हैव पर्टिकुलर नेक और शोल्डर प्रॉब्लम, फॉर अ टाइम बीइंग दे कैन हैव अ रेस्ट फॉर दिस। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लिफ्ट योर एंकल, टोस पे खड़े रहना है। एंड दिस वो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेरा ये जो हाथ है, दिस इज अलाइन टुवर्ड्स माय ईयर, और जो पाम है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स स्काई। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट, 5 6 10 12 सेकंड होल्ड करके यू कैन डाउन। बहुतों को लगेगा बट इट विल डू नथिंग, इस टाइप की चीजें, और कईयों को ये भी थोड़ा टफ लग सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी, योर लेवल। ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग विल गिव यू अ बेनिफिट इन योगा। And one more important thing I want to just discuss,
कि this is Tadasan, I tell you, and little bit I've told you. So main purpose is to get a focus and a stretch over your body. The next आसन for today is वृक्षासन. इसमें आपको दोनों तरफ से करके दिखाऊंगा. दोनों तरफ से जरूरत नहीं है. My straight body will all explain you how to do it. देखो, this is my वृक्षासन. In वृक्षासन, firstly you are in a form of like standing, a simple stand, I can say. ठीक है. एक लेग को बेंड करके लाइक दिस, जैसे मैंने बेंड किया है, और उसका जो पाम है, द फुट जो है, उसको आपको टच करना है टुवर्ड्स योर थाई, जस्ट लाइक दिस. लाइक राइट नाउ आई एम ऑन माय लेफ्ट लेग एंड दिस राइट लेग इज बेंडेड अप. उसके बाद यू कैन गो अहेड विद दिस नमस्कार टाइप मुद्रा एंड व्हाट आई कैन कॉल द हैंड जॉइनिंग मुद्रा. ठीक है. दिस इज अ वृक्षासन. This is a Vrikshasana. You just simply focus upon your breath. इसमें कोई specific inhale exhale नहीं, कि because you are standing at this position, you are still at this position. कहीं में होता है ना कि आप ऊपर जा रहे हो तो सांस लेना नीचे सांस छोड़ना है. A different आसन have different involvement. इसमें as such कुछ नहीं है, but yes, आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि this is a way. और आना भी स्मूथ है. पहले हाथ खोल के नीचे आओ and then this. 5 सेकेंड तो नहीं, मैं 5-6 ब्रेथ पे फोकस करते हुए इस आसन को करो. और इस आसन में एक चीज और है. इनिशियली मैनी कांट होल्ड, उनके लेग शेक करेंगे. मैं आपको देखो करके भी दिखाता हूँ. जैसे मान लो सपोज आई एम अ वेरी बिगिनर, ठीक है, एंड तो ऐसा कुछ होने लग जाए, जैसे जस्ट लाइक आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस, बट वंस यू गॉट दिस यू विल बी वेरी मच स्टेबल. ठीक है. इसमें 2-3 चीजों का और ध्यान दे सकते हो. यू कैन फोकस टुवर्ड्स अ पॉइंट. आपकी आइज के बिल्कुल लेवल पे, आपके आइज के लेवल पे आपको कुछ दिख रहा है. सपोज आफ्टर 10 मीटर, 20 मीटर और इवन आफ्टर 40-50 मीटर आपको कोई एक पॉइंट दिख रहा है, आपको कोई फूल दिख रहा है, आपको कोई पेड़ दिख रहा है. उसको छोटा सा पॉइंट देखो और ट्राई टू फोकस अपॉन दैट, क्योंकि जब आप अपना माइंड फोकस करोगे आपकी बॉडी भी फोकस होगी. ठीक है. तो दिस गिव्स यू अ स्ट्रेच, दिस गिव्स यू अ काम, दिस गिव्स यू अ कंपोजर, दिस गिव्स यू अ लॉट थिंग. One important thing this gives you is that concentration. ठीक है. Flexibility body level पे काम कर रहा है, mind level पे काम कर रहा है. None of the yoga is just for your body level. None of the yoga is just for your mind level. Mind and body are connected and they are keep like connecting together. A good mind exists in a good body. A good body have a good mind. Fine. These things have, and good mind leads to a good body also. ठीक है. The third आसन for today, so 3-4 आसन I've told you initially कि हम ये करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं करनी हमें. इसमें 3-4 आसन करने हैं, आपका हल्का सा स्ट्रेच हो जाए. इस दी चलो आप थोड़े से बैठने वाले आसन कर लेते हैं. दिस इज ओके. आई थिंक 2 आसन वी हैव डन. हाँ, तीसरा आसन इज, आई विल टेल यू, लाइक राइट नाउ आई एम इन दिस पोजीशन, इस पश्चिमोत्तानासन. अब पश्चिमोत्तानासन सिंगल लेग से भी होता है. इसमें अब काफी वेरिएशन. जैसे अगर मेरा एक लेग बेंड है, चलो मैं आपको पहले साइड से दिखाता हूं. अगर मेरा एक लेग बेंड है, तो मैं दूसरे जो, इसको स्ट्रेट रखना. ऑलवेज ट्राई टू कीप दिस टचिंग टुवर्ड्स योर फ्लोर. इसको होल्ड करना है एंड गो डाउन. जैसे अभी जितना मैं स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, ओके, इट्स फाइन. दोनों हाथ से पकड़ना है. वैसे तो मैं यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ, इट्स फाइन. कई टच नहीं कर पा रहे, कई हाथ इस यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, फाइन. बट आपको जो हल्का स्ट्रेच हो फील करना. बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, अरे मैं तो यहाँ कंफर्टेबल नहीं. बिल्कुल स्ट्रेन नहीं कि अरे यहाँ तो बहुत दर्द हो रहा है, होल्ड नहीं. थोड़ा सा जो हाई लेवल का पेन है उससे थोड़ा कम पेन, जहां आप होल्ड कर सको एटलीस्ट 10-20 सेकेंड. जैसे आप सपोज यहाँ पर मैक्सिमम लोग होल्ड कर पाएंगे, एटलीस्ट द यंग पीपल. तो यहाँ इसको होल्ड करो. ठीक है. नीचे एक लेवल और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो थोड़ा और एडवांस लोग भी देख रहे होंगे, वो ये है कि आप यहाँ से होल्ड करो या ऊपर से होल्ड करो एंड देन टच इट, टच योर हेड टुवर्ड्स योर नी. ठीक है. ये आगे लेवल है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. सो ट्राई टू डू दिस. आपका ये लेग स्ट्रेच हुआ है. सिमिलरली थोड़ा सा मैं आपको ना इस पोस्चर से भी दिखा देता हूँ. इस पोस्चर में कुछ नहीं है. व्हेन आई एम जस्ट डूइंग दिस, यहाँ पर ये देखो, आपको फ्रंट फेस दिखा दिया मैंने. आई एम डूइंग दिस. ठीक है. दूसरा देखो, इसका नाम पश्चिमोत्तानासन तो है, लेकिन ये सिंगल लेग से कर रहा हूं. वैसे पर्पसली या पर्टिकुलरली जब हम दोनों एक मतलब दोनों पैर से करते हैं, मैं आपको भी बता दूंगा. जैसे अब इस लेग से किया, स्ट्रेचिंग टुवर्ड डाउन डाउन डाउन. ठीक है.
कम बैक। जो ज्यादा नहीं कर पा रहे, जस्ट ट्राई टू होल्ड दिस। एक जहां से लेके जहां तक का जो आपका बॉडी, आपके मसल्स पे जो आपके स्ट्रेच आएगा, इट विल एक्टिवेट योर बॉडी एंड एक्टिवेट योर माइंड एंड कीप again and again repeating कि yoga is not only about the body, it's about the body and mind. ठीक है, connection all together, a holiness. ठीक है, एक्चुअल में जो मैं बता रहा था इट्स लाइक दिस कि आप दोनों पैर की डाउनवर्ड्स टच होनी चाहिए, इसको टच करना है एंड होल्ड फॉरवर्ड। देखो 5, 6, 10, 11, 12। तो एक चीज और है, जब आप ये आसन कर रहे हो, दे आर दी फॉलो अप टाइप थिंग, मतलब आप मेरे साथ इसको फॉलो कर सकते हो, मेरे साथ आप कर सकते हो। गो थ्रू टाइप आसन भी है। 10-12 मिनट आप वीडियो देख के ऐसा नहीं बाद में करोगे, जैसे वीडियो चला रखी है जस्ट डू दिस, मैं भी कर रही हूँ ना। आप देखो, चलो इस आसन में वी विल ट्राई टू डू वन थिंग, वी ट्राई टू होल्ड टुगेदर फॉर 10 सेकंड इन दिस पोजीशन इन विच I feel maximum of the people at least can hold. At least the young people, I believe कि उनकी एज थोड़ी सी 30+ चली गई होगी, they will be doing this. But yes, it's again okay. It's nothing like कि आप इसको परफेक्ट कर रहे हो तभी आपको योगा आया है, नहीं। Doing this, feeling a pain, you are equally doing same thing जो ये कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इस पे होल्ड करते हैं for 10 सेकेंड, काउंट ऑफ 10, 10, 9, I'm doing a reverse counting towards 1, 8, थोड़ा सा गर्दन नीचे कर लीजिए, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, that's all. तो ये हमारा हो गया है। Now the next आसन we'll try to do, इसमें जैसे आज तो मैं आपको सिंपल वृक्षासन का ही बता रहा हूँ, the fourth आसन। तो अभी हमने थर्ड आसन किया, इसका ज्यादा बेनिफिट क्या है कि आपके कमर से लेके पूरा स्ट्रेच तो हो ही रहा है। अगेन जब भी कोई स्ट्रेच होता है, देखो एक मैं लाइन यूज करूंगा, स्टिफ बॉडी स्टिफ माइंड, ठीक है। बॉडी की स्टिफनेस जाएगी तो माइंड की स्टिफनेस भी जाएगी, ठीक है। दिस इज माई लेग्स, दिस इज माई लेग्स, ठीक है। मैंने मतलब आपको रिसेप्शन बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि खाने के बाद भी कर सकते हैं। आपको जो बैठना है, इसमें जो डाउट आता है वो ये है कि आपको ये जो मेरी पोजीशन है ना, ये कहीं कहते हैं सर लाइक दिस, ये टू पे फील कर दे पेन, नहीं, वेरी सिंपल लाइक दिस। इसको रिलैक्स कर लो और इसको बैठ जाओ, बस दैट्स ऑल। कहीं नहीं बैठ पाएंगे, कहीं बैठ ही नहीं पाएंगे, मतलब देखो एक होता है कि आप 10 सेकंड बैठ रहे हो, 20 सेकंड बैठ रहे हो, कहीं इस पोजीशन पे नहीं बैठ पाएंगे, आपको ट्राई करना है। ट्राई टू डू लाइक दिस, इस पे तो आ जाओगे इजिली। गो, 1-2 सेकंड हुआ, स्टैंड अप, गो, 1-2 सेकंड हुआ, स्टैंड अप, ऐसे करके यू कैन बैठ। बाकी जो एवरेज नंबर ऑफ पीपल, मेजॉरिटी पीपल हु कैन होल्ड इट, तो हम उसके लिए बस मैं कहूंगा कि 10 से 20 सेकंड होल्ड करके रखो। तो मैं काउंटिंग नहीं कर रहा, बिकॉज व्हाइल आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शंस आप ही कर भी रहे हो, आई बिलीव, ठीक है। तो सुनना नहीं, बेड पे लेट के नहीं होती योगा, जस्ट कम टू योर मैट एंड डू इट। मैट वगैरह रख लो, सिंपल सा मैट ले सकते हो आप, उस पर आप करो इस चीजों को, ज्यादा गंदगी वगैरह नहीं होगी, आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। लाइक जैसे मैं अभी ग्राउंड में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर सिंपल करता तो इट मे बी लिटिल बिट ऑफ ईची एंड ऑल दिस चीजें आ जाती, तो ठीक है। ये सब हो गया हमारा। 4 आसन मैंने आपको बता दिए। दिस वृक्ष आसन, इससे पहले पश्चिमोत्तानासन क्या था। नाम पे अगर आप ज्यादा फोकस इनिशियली ना करना चाहो तो जस्ट डू फोकस अपॉन द टाइप ऑफ थिंग, बट माय एम इज टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। उससे पहले हमने वृक्ष आसन किया एंड उससे पहले ताड़ासन। Now, the rest thing which you are going to do in this series of 10 to 15 minutes is the pranayama and meditation. That's I include as a whole a single thing. मतलब पहले आसन्स, then pranayama and meditation. So it's not like कि pranayama and meditation are different because both are directly focusing towards your mind. इसमें बड़ा फेमस 2 आसन्स आते हैं, but today we will do only Anulom Vilom. That is alternate nostril breathing. जैसे यूजुअली फॉर द मेजॉरिटी पीपल स्टार्ट विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जैसे आपको बताऊंगा हाउ टू डू इट। उसको सिर्फ 2 मिनट करेंगे एंड देयर आर 2 मिनट ऑफ फोकस्ड मेडिटेशन। तो पहले कमिंग टुवर्ड्स द अनुलोम विलोम, कई लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इट्स स्पेल्ड लाइक ANULO, अनुलोम विलोम, दैट्स अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। So just put your thumb, fine, thumb or this, what I call, see, thumb है ये मेरी शायद index finger बोलते हैं हम, like first finger, second finger, third finger, fourth finger, तो third finger ring finger ही बोलते हैं। इन 2 का इस्तेमाल करना है। इनको तो आप you can just
मेक की बंद कर लो, ये दोनों खुली रहेंगी, ऐसा नहीं कि आपको ये बंद करके रखनी है, ये दोनों खुली रहेंगी, बट जस्ट इन्वॉल्व दिस टू। इससे प्रेस करके बंद करना है राइट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट से इनहेल एंड देन एक्सहेल थ्रू योर राइट, इनहेल थ्रू योर राइट, एक्सहेल थ्रू योर लेफ्ट। तो पहले इनहेल किया, एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया, फिर एक्सहेल, ये तो है, लेकिन अगर आप उसको रिवाइंड करके देखो तो पहले मैंने इनहेल किया लेफ्ट से, एक्सहेल किया राइट से, फिर इनहेल राइट से ही किया है एंड देन एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। तो ये कंप्लीट साइकिल होती है 4 के बाद। उस साइकिल को फिर रिपीट करो, दिमाग में बस इतना ही रखना है, आप उसको रिवाइंड करके अपने अकॉर्डिंगली इसको दिमाग में सेट करो। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी ट्रिक और समथिंग, बस आपको दिमाग में सेट करो। जैसे पूरी साइकिल हुई तो अगेन साइकिल हाउ द साइकिल विल स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होगी, इनहेल थ्रू लेफ्ट, क्योंकि स्टार्टिंग इनहेल थ्रू लेफ्ट ही हो रही है, एक्सहेल थ्रू राइट, सेकंड स्टेप इज दिस ओनली, इनहेल थ्रू राइट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट, दिस इज अ थिंग। एक दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा आपको इसके अंदर ही, दैट इज कि ठीक है ये करना। अब इसमें थोड़ी सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि हम 2 मिनट करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू बी साइलेंट बट आई एम गोइंग टू डू, आप भी फॉलो अप करोगे, आपको भी साइलेंट होना है और करना है साथ में। दैट इज कि आप इनिशियल लेवल पे, जैसे कि होता है कि 1:2 रेशो करते हैं हम, या फिर चलो इनहेल थोड़ा ज्यादा करते हैं, मतलब इनहेल अगर हम 3 सेकंड कर रहे हैं तो एक्सहेल को 6 सेकंड तक भी जाते हैं, बट इनिशियल और द इनिशियल लेवल 3-3 सेकंड तक का हम लगभग एक फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो अपने दिमाग में अपने अकॉर्डिंगली कर लो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग, कि 3 सेकंड में मैंने इनहेल किया, 3 सेकंड में एक्सहेल किया, 3 सेकंड में फिर वापस इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एक साइकिल लगेगी 12 सेकंड की होगी, ऐसे 10 से 15 साइकिल कर लोगे, आपके 2-3 मिनट का हो जाएगा। लेट्स डू इट। तो मैंने ये आंख बंद करके किया था, अब बस मैं आपको बताने वाला हूं कि हम करने वाले हैं, 2 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इनहेल एक्सहेल तो आप कर ही रहे हो, 12 सेकंड का ये है। कईयों को अगर लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा इनहेल करना चाह रहे हैं, 4 सेकंड 5 सेकंड, मतलब आप इनिशियल में रेशो थोड़ा बराबर रख सकते हो, 5 सेकंड में इनहेल किया, 5 सेकंड में एक्सहेल, 5 सेकंड में इनहेल, 5 सेकंड में एक्सहेल, मतलब ये थोड़ा ऐसा रखो। कईयों को होता है कि एकदम से लंबी ब्रेथ नहीं ले पा रहे तो 3-4 सेकंड भी, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लग रहा है 7 तक भी लेके जा सकते हो, मतलब एज ऑफ नाउ मेंटेन दिस। और आंखें बंद कर लेना, इनिशियली आंखें नहीं बंद करनी तो भी कोई बात नहीं, आंखें खोल के भी आपको ब्रेथ पे फोकस करना है, जबकि ब्रेथ अंदर जा रही है आ रही है। लेट्स डू इट फॉर 2 मिनट्स। ओके, सो हो सकता है हमने 1 से 1.5 मिनट ही किया हो, बट आप थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, 5 मिनट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड ठीक है, लास्ट में वी विल जस्ट एंड दिस पर्टिकुलर सेशन बाय अ 2 मिनट ऑफ फोकस ऑन ब्रेथ। इसमें भी इनिशियली आप फोकस कर सकते हो ब्रेथ पे बाय आई ओपनिंग, मैं कहूंगा नहीं, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है आप आंख खोल के ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो आंख बंद करके, यूजुअली होता आंख बंद करके ही है, और फोकस अपॉन ब्रेथ, आती जाती सांसों को देखना है। दैट्स ऑल अबाउट द मेडिटेशन, एवरीबॉडी हैज डन अ मेडिटेशन थ्रू दिस वे ओनली, मतलब बहुत तरीके होते हैं बट इट्स अ वेरी बेसिक तरीका, और एडवांस भी यही है, एवरीथिंग इज दिस ओनली। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आंखें बंद करके आपको कैसे स्टार्ट करना है, जस्ट कीप फोकस, जस्ट थिंक लाइक यू आर अ वॉचमैन हु इज एट दिस नॉस्ट्रल,
कौन सी सांस अंदर आ रही है आपको पता होनी चाहिए, कौन सी सांस बाहर जा रही है आपको पता होनी चाहिए। एवरी मतलब ट्राई टू कीप इन अ माइंड दैट कि आपकी कोई सांस आपसे छूटे ना। एक वॉचमैन ने काम किया कि हर एक बंदे का पता होना, एंट्री करना, ये अंदर गया, ये बाहर गया, ये अंदर गया, ये बाहर गया। अगर आपसे ये छूट रहा है, यू आर नॉट अ गुड वॉचमैन। इन अ मेडिटेशन ट्राई टू थिंक लाइक दैट। 50 ब्रेथ पे भी फोकस कर रहे हो इनिशियल लेवल पे, यानी कि 25 मतलब 50 ब्रेथ का मतलब कि अंदर जाती हुई एक ब्रेथ, दूसरी बाहर जाती हुई 2 ब्रेथ होगी। तो आप इसमें 1 से 2 मिनट का इन्वॉल्वमेंट है, आप अच्छा कर रहे हो। तो करते हैं 1 से 1.5 मिनट करके देखते हैं कि हो क्या रहा है। आप इसको धीरे धीरे स्ट्रेच करो 10 से 12 15 मिनट तक, जाके आपको इंप्रूवमेंट्स भी दिखे। अगेन इट्स फॉर फोकस एंड कंसंट्रेशन। I will keep reminding you few things कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, you're like a watchman who is not leaving a single breath without your notice. Now I will not speak for the next few seconds or minute, you just try to focus. एक habit develop करो how to perform it in a better way. ओके फाइन। हो सकता है हमने 1 मिनट तक किया हो, बट आपको यहाँ पर देख के बहुत सही लगा होगा कि हाउ वी आर डूइंग इट। लाइक जब हम इस पे फोकस कर रहे हैं इवन फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो, हम काम फील कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट डे 1, जहां पर इट्स फॉर एवरीबडी। यूनिवर्सल योगा सीरीज विच आई एम मेकिंग इज फॉर एवरीबडी। एनी एज ग्रुप कैन डू इट, एनी जॉब सीकर, जॉब डूअर, students, everybody can do it. ठीक है, those who are retired, everybody. And one more important thing is today's theme was focus and concentration. They are just theme, but it's not like कि इससे focus and concentration ही हुआ आपका, it's आपकी body भी stretch हुई है, आपकी body में कहीं ना कहीं जो muscles का stretch है वो सबका digestion भी improve हुआ होगा। तो it's like everything is being involved, ऐसा कुछ नहीं है, but सब theme based थोड़ा मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 4 पे आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल इन अ वीक यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग टू बी डन। ठीक है, और फिर आगे हम देखते हैं, वी कैन मेक अदर सीरीज आल्सो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।